तात्या टोपे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, लेकिन वे तात्या टोपे के नाम से प्रसिद्ध हुए। तात्या टोपे का योगदान 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण था और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। उनके अद्वितीय रणनीतिक कौशल और अदम्य साहस ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर नायक बना दिया। तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में महत्वपूर्ण पद पर थे। तात्या का बचपन पेशवा दरबार में बीता, जहां उन्होंने शौर्य, साहस और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। मराठा संस्कृति और परंपराओं ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और उन्हें एक सच्चा देशभक्त बनाया। तात्या टोपे का बचपन से ही पेशवाओं के प्रति गहरा लगाव था। जब अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को सतारा में निर्वासित कर दिया, तो तात्या टोपे ने इस अन्याय को कभी नहीं भुलाया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना उनके मन में घर कर गई। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें तात्या टोपे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह संग्राम भारतीय सैनिकों और जनता द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था। तात्या टोपे इस संग्राम में नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर लड़े। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तब तात्या टोपे नाना साहेब के सेनापति बने। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे उनके साथ थे। तात्या ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए कानपुर में ब्रिटिश छावनी पर कब्जा कर लिया। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पहलू था। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तब तात्या टोपे उनके समर्थन में आए। तात्या ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने 1858 में ग्वालियर की ओर कूच किया। ग्वालियर के राजा ने अंग्रेजों के समर्थन में हथियार डाल दिए थे, लेकिन तात्या और रानी लक्ष्मीबाई ने वहां की सेना को प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। हालांकि ग्वालियर की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन तात्या टोपे ने हार नहीं मानी और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। तात्या टोपे का एक महत्वपूर्ण योगदान गुरिल्ला युद्ध की रणनीति में था। जब अंग्रेजों ने उनके खिलाफ बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा, तब तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। उन्होंने जंगलों, पहाड़ियों और गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा। तात्या टोपे का गुरिल्ला युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। वे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और अंग्रेजों पर अचानक हमला करते। इस रणनीति ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी सेना को बुरी तरह से थका दिया। तात्या टोपे की यह रणनीति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1857 के विद्रोह के बाद तात्या टोपे ने कई बार अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन अंततः उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। उनके साथी एक एक करके हारने लगे और अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती गई। तात्या टोपे को पकड़ने में अंग्रेजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। वे लगातार स्थान बदलते रहे और अंग्रेजों को भ्रमित करते रहे। आखिरकार तात्या के एक सहयोगी ने उन्हें धोखा दिया, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में गिरफ्तार किया गया। तात्या टोपे पर शिवपुरी में एक दिखावटी मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोह और राजद्रोह का दोषी ठहराया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
तात्या टोपे ने अपनी फांसी को भी वीरता और शांति के साथ स्वीकार किया। उनकी फांसी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नया प्रतीक और प्रेरणा स्रोत पैदा किया। उनकी मौत ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने की प्रेरणा दी। तात्या टोपे की वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास में अमर है। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय है। तात्या टोपे का नाम आज भी देश के हर कोने में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। उनकी गुरिल्ला युद्ध तकनीक और रणनीतिक कौशल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए रास्ते खोले। तात्या टोपे ने अपने जीवन और मृत्यु के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई में अद्वितीय योगदान दिया। उनके साहस, नेतृत्व और बलिदान ने भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। तात्या टोपे की स्मृति में भारत में कई स्थानों पर स्मारक और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनके जीवन पर आधारित कई किताबें, नाटक और फिल्में बनाई गई हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले योद्धाओं में उनका नाम सदा के लिए अमर हो गया है। तात्या टोपे का जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए जीवन का बलिदान दे सकता है। तात्या टोपे का जीवन हमें यह संदेश देता है कि स्वतंत्रता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके लिए संघर्ष, बलिदान और अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। तात्या टोपे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धाओं में से एक थे। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन को देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और अंततः अपने प्राणों की आहुति दी। तात्या टोपे की गाथा भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है, जो हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है। तात्या टोपे का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है। उनकी वीरता और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उनके जीवन और संघर्ष की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी और उन्हें अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती रहेगी। तात्या टोपे की विरासत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमूल्य हिस्सा है और उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनके अदम्य साहस, रणनीतिक कौशल और देशभक्ति ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। तात्या टोपे की कहानी स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष की गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे देशभक्तों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। तात्या टोपे की स्मृति भारतीय जनता के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी और उनका नाम स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष की अमर गाथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।